रिकॉर्डिंग स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पोर्शन एरर रेक्टिफिकेशन अकाउंटेंसी के अंदर जो चैप्टर है उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं बेटा। इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में ना ये कंटिन्यू अगर क्लास अटेंड करते रहेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है, क्योंकि इसकी रूलिंग्स अपने आप में है ना प्रीवियस नॉलेज पर बहुत डिपेंड करती है। जब हमें प्रीवियस नॉलेज मतलब अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज हमें प्रॉपर मालूम है, लेजरिंग मालूम है, तो हम रेक्टिफिकेशन प्रॉपर कर पाते हैं, है ना, एरर फाइंड आउट कर पाते हैं और प्रॉपर रिकॉर्डिंग उसकी कर पाते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 19.52 योर बुक्स अकाउंटेंसी 11th क्लास। दिस क्वेश्चन given in on पेज नंबर 19.52 बुक आपके पास है, ओपन कर लेंगे, क्योंकि बार बार ना मैं क्योंकि मुझे बहुत सारे करने होते हैं बेटा, बहुत करनी होती दोबारा से आने के लिए। तो एक बार क्वेश्चन आपका सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये देख लीजिए, सबने देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में 2007 ओके प्रॉब्लम कर रही होगी आपको, मेरी तरफ से है ना, कोई इशू नहीं है। तो दी टोटल बैलेंस हो प्लेस इन दी सस्पेंस। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। पास रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑन एंड उसने क्या रखा है, जनरल एंट्री। यस सर आवाज नहीं आ रही है आपकी साफ। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही आपकी। चलिए स्टार्ट करता हूं। यस बेटा, एरर एंड रेक्टिफिकेशन चैप्टर नंबर 19 ऑफ योर बुक, पेज नंबर। बेटा जो मुझे क्वेश्चन आज कराना है वो क्वेश्चन मैं आपके साथ में स्टार्ट करने वाला हूं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास था, यस, क्वेश्चन नंबर 27 मैंने आपके साथ बोला था ना कराने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। आपकी तो सर क्लास नहीं हुई थी तो कल आपकी, तो आज को सर 21वां क्वेश्चन कराना है। 21
ओके बेटा, देखता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 27 आज मैं करा रहा हूँ। 21 को आप ना एक बार बाद में आपके साथ करा। 27 क्वेश्चन आज देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27, yes, the trial balance shows a x 728 which were placed in the suspension on the following error were located: pass, rectify and suspense account। तो ये बेटा तो लोग करते जाते हैं। सबसे पहले आपके पास बुक ओपन कर लेनी है कि बार बार नहीं आऊंगा। तो इन रेक्टिफिकेशन एंट्री को करने के लिए हमें देखिए पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है ₹800 posted to sale debit of sales return book। एंट्री हमने करनी चाहिए परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने एंट्री कर दी है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। यस, देखिए 825 टोटल और परचेज रिटर्न है जो हमारा डेबिट होगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, लेकिन गलती से हमने डेबिट ऑफ दी सेल रिटर्न अकाउंट में लिख दिया, पोस्ट टू दी डेबिट साइड। ठीक है, तो यहां पर क्रेडिट करना चाहिए, परचेज रिटर्न डेबिट कर दिया सेल रिटर्न में, तो यहां पर रेक्टिफाई करने के लिए सेल रिटर्न अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि रॉन्गली डेबिट हो चुका है। तो यहां पर एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे बेटे। जनरल का फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। प्रॉपर फॉर्मेट, जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे आप। एंट्री यहां पर हो जाएगी बेटा, एंट्री यहां पर हो जाए, जनरल लिख देंगे। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में है कि परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन हमने सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया है, तो परचेज रिटर्न CRO डेबिट बेटा टू परचेज रिटर्न में तो गया नहीं है तो रिटर्न करो, लेकिन टू सेल रिटर्न अकाउंट में आपको करना पड़ेगा। सेल रिटर्न डेबिट कर दिया है, क्रिएट करना पड़ेगा रिटर्न अकाउंट। यहां पर नरेशन लिखना है बीइंग परचेज रिटर्न एंट्री अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट। यहां पर कॉमा लगाकर इधर लिख दोगे रेक्टिफाइड। दोनों में अमाउंट लिखिए 825 था ना, अमाउंट था 825 1650। ये फर्स्ट एंड फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई बेटा। यहाँ पर है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास है नंबर 2
एंट्री 2 रीड करें। यस, 1800 सेल परचेज किया था सुरेश अकाउंट, एंट्री कर दी हमने, एंट्री हमने कर दी बेटा बुक एज 180, सेल्स बुक एज 180। क्लियर? तो यहाँ में क्या एंट्री है, हमें क्या करनी है, क्या हो गई है, पहले तो मैं रॉन्ग एंट्री आपको बता, राइट एंट्री हमारी होनी चाहिए। परचेज हमने किया है, परचेज हमने किया है बेटा, तो एंट्री होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, यही होगी ना? हेलो स्टूडेंट। यस सर। यस सर कहोगे तो मुझे पता रहता है कि आप मेरे साथ हो, नहीं तो मुझे है ना कहीं ऐसा लगता है माइंड में कि शायद डिस्कनेक्ट ना हो गए हो। तो 18 रिकॉर्ड क्या होगी, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दी, सेल्स बुक में रिकॉर्ड डेबिट कर दिया हमने, सुरेश डेबिट कर दिया सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो गई रॉन्ग, हो गई रॉन्ग। तो बेटा राइट एंट्री राइट प्लेस पे जानी चाहिए, एंट्री हमारी होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ये एंट्री होनी चाहिए, एंट्री 1800 एंड 1800 ये होनी चाहिए। लेकिन ये जो रॉन्ग एंट्री है ये हमें रिवर्स करनी पड़ेगी, तो सेल्स को यहाँ पे डेबिट करना है, इधर हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट, लेकिन अमाउंट हमने कितना लिखा है 180 ओनली, 180 और टू सुरेश हो जाएगा, तो सुरेश यहाँ पर 1800 की जगह प्लेस पर कितना हो जाएगा 1980। तो ये हमें एंट्री करनी है बेटा, तो चलिए हम लोग एंट्री पा जाते हैं यहाँ पर और दोबारा से करते हैं यहाँ एंट्री हमें दोबारा से यहाँ करनी है। यस बेटा एंट्री यहाँ पे करनी है, क्या एंट्री करनी है बताइए जल्दी से, परचेज अकाउंट डेबिट जो हमने की है भाई, वो ये तो फेयर में करनी पड़ेगी ना, परचेज अकाउंट डेबिट 1800, सेल्स अकाउंट डेबिट 180, तो टू सुरेश 1980। यस बेटा टू सुरेश अकाउंट, तो ये हो जाएगा 1980। यहाँ पर नरेशन लिख लोगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, नरेशन आप लिख ही लोगे, है ना। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हमने। अब 3 पॉइंट में आ जाइए, 3 पॉइंट में क्या कह रखा है, गुड्स परचेज एन आइटम ऑफ ₹328 रिटन ऑफ एज बैड डेट फ्रॉम अजय शर्मा हैज नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट, क्या कह रखा है इसमें, आइटम 328 रिटन ऑफ एज बैड डेट फ्रॉम अजय शर्मा, ठीक है। तो बैड डेट होने पर एंट्री क्या होती है बताइए जल्दी से। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अजय शर्मा, हाँ बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अजय, लेकिन यहाँ पर पोस्टिंग करते समय हैज नॉट बीन डेबिट, बैड डेट अकाउंट में ये डेबिट में नहीं लिखा, तो सिंगल बेटा, तो सिंगल एरर है, तो हमें एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, वेरी गुड, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट हमें एंट्री करनी है बेटा, तो इधर एंट्री हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट हमें लिखना है 328। नरेशन आप लिख लोगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, प्रॉपर ट्रांसफर टू डेबिट साइड, पॉइंट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 4, परचेज फ्रॉम एफ 3500 फ्रॉम बाई 4000 बट वर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक एज 4000, है ना, 4000
एंड बाई में कर दिया 3500, मतलब अमाउंट एक्स का बाई में कर दिया और बाई का एक्स में कर दिया। तो ये एरर हमें करना है। देखिए यहाँ पर मैं रॉन्ग और राइट एंट्री करके आपको बताने वाला हूँ, रॉन्ग और राइट एंट्री करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर राइट एंट्री जो है ना वो हमारी होनी क्या चाहिए, देखो समझ में आएगा आपको अगर हम लोग थोड़ा सा है ना, तो ये समझ में आएगा। एंट्री क्या कर दी हमने, राइट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट 2x 2y। यस बेटा, 1 मिनट 1 मिनट। डेबिट 2x और 2y। अब अमाउंट यहां पर देखना पड़ेगा, अमाउंट यहाँ पर है 3000, एक्स में सर 3500। तो हमने से परचेज किया, वाई से वाई में परचेज किया 4000। अमाउंट 7500 किया बेटा। ये हमारी राइट हैंड रॉन्ग क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट 2x 2y, लेकिन अमाउंट ऊपर नीचे। हाँ 3000 is तो आपकी आवाज सर बिल्कुल नहीं आ रही। देखिए हमारी परचेज की गई है तो हमें 4000 तो 5500 और सीआर, क्योंकि अब ब्रेक हो रही है आपकी बार बार। कहते हैं बेटा, बाकी स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही होगी। नहीं सर। हेलो, मेरी आपकी आवाज सर बहुत ब्रेक हो रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। देखिए एंट्री नंबर 4 देखिए यहाँ पर एंट्री हो गई हमारी एक्स डेबिट टू बाई 500 रुपीज हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा, 500 रुपीज यहाँ आ गया, नरेशन आ गई, आप लोग लिख लोगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 देखिए बेटा, पॉइंट नंबर 5 है गुड्स रिटर्न टू रमेश फॉर ₹2600 वर्क करेक्टली रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक में तो हमने करेक्ट रिकॉर्ड किया, लेकिन बट वाज रॉन्गली पोस्टेड टू अकाउंट 260। रमेश के अकाउंट में हमने 2600 के प्लेस पर 260 रिकॉर्ड हुआ है, तो 2340 रुपीज रमेश में और डेबिट करना है। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर बेटा रमेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यहाँ हो जाएगी बेटा रमेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट,
नरेशन आप लिख ही लेंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, अमाउंट यहाँ पर आपको माइनस करके शो करना है। बताइए कितना शो करना है माइनस करके? 2340। 2340। 2340 आ जाएगा दोनों अमाउंट माइनस करने के बाद। ये हमारी 5 एंट्री कंप्लीट हो गई। एंट्री नंबर 6 पे आते हैं बेटा। देखिए, ए सम ऑफ रुपीज 2210 स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉय स्टूड डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। क्या कह रखा है इसने? इसने कह रखा है कि 2210 स्टोलन हुआ था एक्स एम्प्लॉय से, है ना, उनको हमने डेबिट सस्पेंड कर दिया। तो एंट्री होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? राइट एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो उस केस में हमें लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट करना है और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करना है बेटा। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री नंबर 6, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस में डेबिट साइड में गलत लिख दिया है, तो स्टोलन, लॉस बाय स्टोलन में लिखना था। तो अमाउंट हमारे पास है 2210। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, 6 एंट्री कंप्लीट। एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 देखिए सर, एंड लास्ट, ए सम ऑफ रुपीज 500 रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। तो एंट्री हमारी होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्लियर? बट नॉट पोस्टेड टू द मशीन अकाउंट। मशीन के सीआर साइड में पोस्ट ही नहीं किया। मतलब हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट और मशीन में पोस्ट नहीं किया, तो मशीन सीआर साइड में पोस्ट नहीं किया, तो रेक्टिफाई एंट्री हमारी होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये एंट्री हमारी वन साइड एरर है, तो यह एंट्री होगी बेटा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 500 अमाउंट है। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई बेटा। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, प्रिपेयर दी सस्पेंस अकाउंट, है ना, ऊपर दिया हुआ है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए, बेल हो गई है, तो सस्पेंस अकाउंट जल्दी से प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग। सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए यहां पर। इधर सस्पेंस अकाउंट लिख दीजिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट इस साइड में, क्रेडिट उस साइड में, पर्टिकुलर अमाउंट कर ही लेंगे आप। देखिए 2 का यूज यहां पर करना है, बाय का यूज यहां पर करना है। चलिए देखिए बेटा, एंट्री फर्स्ट में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आपको यस डेबिट साइड में आपको यहां पर लिखना है। हाँ बेटा, डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। यस, तो टू परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, टू परचेज रिटर्न और टू सेल रिटर्न अकाउंट। टू सेल रिटर्न अकाउंट, अमाउंट A25, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, ऊपर आ जाए, देखिए नेक्स्ट एंट्री में देखिए भाई, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट सीआर, यहाँ पर एंट्री नंबर 2 में सस्पेंस अकाउंट आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो पे नहीं आएगी। एंट्री नंबर 3 में सस्पेंस अकाउंट सीआर हो रहा है, तो सीआर साइड में आपको बाय बैड डेट के नेम से लिखना है, बैड डेट के नेम से लिखना है। तो बाय बैड डेट के नेम से लिखना है 328, ठीक है।
328। इसके बाद देखिए एंट्री नंबर 4 में, एंट्री नंबर 4 में सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा है, नहीं लिखेंगे। एंट्री नंबर 5 में सस्पेंस अकाउंट सीआर हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट सीआर हो रहा है, तो सीआर साइड में बाय रमेश के नेम से लिखना है, सीआर साइड में बाय रमेश, बाय रमेश। अमाउंट बताइए कितना है? 2300 कितना था? 40। नहीं 40 नहीं था, कितना था? 1 मिनट। 40 था। हाँ 40 है, तो 40 लिखिए, 40 लिख लीजिए, 40 आ गया बताइए। नेक्स्ट देखिए, एंट्री नेक्स्ट में देखेंगे, ये एंट्री नंबर 6 में सस्पेंस अकाउंट सीआर हो रहा है, लॉस बाय थेफ्ट के नेम से, तो 2210 सीआर ही हो रहा है, तो सीआर साइड में आपको करना है बाय लॉस बाय थेफ्ट। अमाउंट बताइए 2210 है ना? यस सर। 2210। एंड इसके बाद देखिए ये फिर 730 में सस्पेंस अकाउंट। हाँ, तो डेबिट में मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट में पहुंचिए सर, डेबिट साइड में आ जाइए टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, और अमाउंट कितना था? 500 था ना? 500। अब देखिए एक चीज और रह गई है, यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ क्या रखा है? ए ट्रायल बैलेंस शोज एक्सचेंज क्रेडिट बैलेंस 2728, सीआर साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो ये रिलायंस ने ये ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट में लिखा होगा, है ना? तो 2728 हमें यहाँ पर ऊपर रिलायंस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना था? 2728 ना? 2728। हाँ, अब टोटल करके देखिए, अब ये टोटल करके देखिए, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, 4878। ये हो जाएगा 4878 4878, ये आ जाएगा। ये मैंने इसलिए छोड़ा था यहाँ पर बैलेंस, क्या पता बैलेंस इस साइड में लिखना पड़े, तो यहाँ पर तो बैलेंस है नहीं, डेबिट में आया है, तो ये हमने टोटल कर दिया, इक्वल हमारा आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको करना है, 21 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कल क्लास के अंदर, ठीक है, होमवर्क में। आज आपको लास्ट पीरियड भी है। हाँ, लास्ट पीरियड में मैं आपको करा दूंगा बेटा इस क्वेश्चन को, है ना, दोबारा से 21। ओके बेटा, गुड बाय।